हेलो। स्वागत है आपके एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है कैथेटराइजेशन, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे इस हॉस्पिटल में हो जाता है। ये कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा अच्छे से, तो बनिए रहिए वीडियो में एंड तक। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कैथेटराइजेशन है क्या। कैथेटराइजेशन क्या करते हैं हम, जब भी पेशेंट को लॉन्ग स्टे हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए, पेशेंट इज़ अनेबल टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या पेशेंट को हमें ओटी में ले जाना हो, डिपेंड अपॉन द केसेस, या पेशेंट को यूरिन रिटेंशन हो रही हो, बहुत दिनों से बाथरूम नहीं आ पा रहा है, या पेशेंट इज़ ऑन डायलिसिस, जब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है जो जब हम कैथराइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस जब भी हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है, हमें पता चलता है इसको लॉन्ग स्टे के लिए रहना है, इंटुबेट हो गया है, बाईपैप पे है, तो वी हैव टू गो फॉर द कैथराइजेशन आफ्टर द कैनलाइजेशन। क्योंकि कैनलाइजेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो वहाँ जाए गए। और आज का जो है कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं, हमने कैनुला किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करते हैं, बाद में बहुत बड़ा इशू बन जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कैथेटराइजेशन में क्या क्या लग गया आपको पता कि कैथेटराइजेशन क्यों करते हैं। अब में है कि क्या क्या होता है कैथेटराइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले आपके पास एक फॉलीज होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट नंबर के, 16 नंबर के होना चाहिए, 12 नंबर के होना चाहिए, 14 नंबर के होने चाहिए। 3 अलग अलग होते हैं, अपने पास रखने हैं, ठीक है ना। एक ट्रे बनी होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग वीडियो में बनाया, हमने इमरजेंसी में हर चीज़ के ना अलग अलग ट्रे बनाई होती है, वैसे ये बनी होती है, ठीक है। और ये एक लिग्नोकेन जेली होनी चाहिए, लोकल होता है, जो कि हम इंसर्ट करते हैं, चाहे हम फीमेल जेनिटल एरिया मेल जेनिटल एरियाज़ में हम ये करते हैं इंसर्ट, ताकि ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द फॉलीज उनको जलन ना हो, उनको दिक्कत ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको पेन ना हो, ठीक है। एक गॉज पीस चाहिए, 2-3 सेट के चाहिए, या एटलीस्ट 3-4 रख लो। एक सर्जिकल ग्लव चाहिए, डिपेंड ऑन योर हैंड, आपके कौन से, मेरे को 7 नंबर के लगते हैं, किसी को 6.5, किसी को 8। और एक 20 नंबर का यानी कि 20 ml का सिरिंज चाहिए, एक DW चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, जब आप ये 20 cc में ये DW ले रहे हो, कुछ क्या करते हैं NS लेते हैं, NS जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं हम देते हैं, क्योंकि ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का बना हुआ होता है। ये कुछ टाइम के बाद ना क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, क्रिस्टलाइट बन जाते हैं, जो क्या करता है, जो नैरोइंग स्पेस होती है ना फॉलीज की, उसको ब्लॉक कर देता है। और जब हमको इस चीज़ को, फॉलीज को रिमूव करना होता है, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको याद रखना है। NS नहीं देनी होती किसी भी हाल में, DW ही देनी है हमेशा। उसके बाद आ जाता है, हमने तो अब ये लगा दिया अंदर, ठीक है ना। इसके साथ हमने उसको मतलब लोकल एनेस्थीसिया अब मान लो ये भी दे दिया। उसके बाद हमने ये भी लगा दिया, और अब इसको अटैच करना होता है ना, ये सामने जो होते हैं ना 2 पोर्ट्स, ये वाला पोर्ट जो होता है ना, यहाँ से हम सिरिंज जो हमने DW लिया वो यहाँ से करते हैं, और ये जो इधर 16 लिखा है इसके साथ हम इसको अटैच करते हैं, जो कि है यूरोमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमको पता चलता है आउटपुट का और बाथरूम का, कितना बाथरूम आया, इनपुट कितना दे दिया हमने, यानी कि हमने कितना ऑरली ले लिया पेशेंट ने, या विद द हेल्प ऑफ IV कैनुला कितना दे दिया, और आउटपुट कितना आ गया। रिमेंबर द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कार्डियक पेशेंट है वो हमेशा नेगेटिव में ही रहना चाहिए। यानी कि अगर हमने 200 ml उनको इनपुट दे दिया, आउटपुट हमेशा आना चाहिए नेगेटिव में, 250, 300 नेगेटिव में रहना चाहिए पेशेंट। दैट मीन्स आवर पेशेंट जो है सही जा रहा है, अच्छा जा रहा है, हमारा ट्रीटमेंट सही जा रहा है, फेलियर में नहीं जाएगा पेशेंट। ये चीज़ आ गया है। और अब इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेरिलिटी क्या है। स्टेरिलिटी है ना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा हमको 100% बाय हुक और क्रुक करना होता है, इसमें कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं चाहिए, ना कभी करो। एक पैक होता है स्टेराइल पैक, इसमें बहुत सारे जो हमें फॉलीज के टाइम ज़रूरत चाहिए, बाउल चाहिए, किडनी ट्रे चाहिए, एक स्पॉन्ज चाहिए जिससे हम गॉज पीस को पकड़ेंगे, एक गाउन होता है जो हम पहन लेंगे, एक कट शीट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ताकि जब भी हम जहाँ पर मान लो एग्जाम्पल यहाँ प्रोसीजर करना है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, सर्कुलर वे, इनसाइड आउट जाना है, ना कि आउटसाइड इन। यहाँ पर हमने हमेशा जाना होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सर्कुलर वे में हमेशा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, ताकि
मैंने पहले भी बताया आपको, स्टेरिलिटी बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेरिलिटी आप रखोगे 100% तो पेशेंट का स्टे भी कम हो जाएगा, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो भी कम होता है, जिसको हम नोज़ोकोमल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में होता है वो बहुत कम 0% रह जाता है बाद में चांस। देयर इज़ नेवर बीन 0%, देयर इज़ ऑलवेज 99.9% हम कर लेते हैं। कुछ जो परसेंट रहते हैं वो दैट इज इनसाइड जो हमारे ईयर होता है, वी नेवर नो व्हाट इज इन द ईयर, ओके। क्योंकि इसलिए हम भेजते हैं कल्चर स्वैब्स अलग अलग, ओटी में है, इमरजेंसी में, हर जगह के ना हम कल्चर स्वैब्स भेजते हैं जहाँ कुछ ज़्यादा टच होता है। जो डोर हैंडल है वहाँ का कल्चर स्वैब भेजते हैं, जहाँ पर हम मेडिसिन ट्रॉली जो होती है वहाँ का कल्चर स्वैब भेजते हैं, जो फ्लोर होता है उसके कल्चर स्वैब भेजते हैं, अलग अलग चीज़ों के कल्चर स्वैब भेजते हैं, ह्यूमिडिफायर के, ऑक्सीजन के, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी स्टेरिलिटी कितनी है, हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लीन है। इन केस हमें लगे कि कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तब हम उसी हिसाब से उनको एक सोल्यूशन देते हैं, उसको प्रोसीजर करना है। तो ये जो बाकी एरिया है ना सराउंडिंग, ये इसके ऊपर हम एक प्रॉपर स्टेराइल कट पीस होते हैं वो डाल देते हैं, ताकि जो हमको चाहिए ना प्रोसीजर के लिए वही उतना ही हमको दिखे, बाकी जितना भी एरिया है वो बंद हो जाए। ये होती है प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक, ये बहुत ज़रूरी होता है टेक्निक। ये जो स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एवरी केस, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डू इट बाय हुक और क्रुक। आप नहीं इसको नेगलेक्ट कर सकते हो किसी भी हाल में, चाहे भी कितने भी पेशेंट है आपके पास, कितना भी आपका हेडेक है, कितना भी आपका बाकी काम है, स्टेरिलिटी में नो टॉलरेंस एट ऑल। स्टेरिलिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर आस्पेक्ट, एनी अदर थिंग। आप ओटी में जा रहे हो, स्टेरिलिटी, आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो, स्टेरिलिटी, आप सेंट्रल लाइन डाल रहे हो, स्टेरिलिटी मच मोर इम्पॉर्टेंट। ये वो चीज़ें होती हैं जो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और यही वो चीज़ें होती हैं अगर हम अनस्टेराइल टेक्निक से कुछ भी कर लेना, इससे क्या होता है पेशेंट का स्टे बढ़ जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल के लिए अच्छा नहीं होता है, एक पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली पेशेंट के लिए अगर स्टे 3 दिन का था वो 5 दिन रह गया तो वो डेफिनेटली फीडबैक गलत ही देगा, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा ब्रांड बनना है, आपको एक अच्छा स्टाफ बनना है, आपको एक शाइनिंग स्टार बनना है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स जो कि बुक्स में हमने पढ़ा है वही सेम करना है अपनी ओर से। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही कुछ महान हो, ज़्यादा ही आपको पता हो, तो उसके ऊपर थीसिस दो, अच्छे से बोल दो कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दो, थीसिस दो, मान जाते हैं, ठीक है। पर अगर आप नहीं ये कर सकते हो तो जो बुक्स में पढ़ाया गया है वही करना है। स्टेरिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं बार बार स्टेरिलिटी का ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते उतना इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपना बात करूँगा, जब मैं कर रहा था, जब मैं ये स्टेरिलिटी का जब मैंने कैथेटराइज किया, वो किया, मुझे याद है मैंने पहली बार 4 की 5 बार डिसस्क्रब होके फिर से स्क्रब हो गया, डिसस्क्रब हो रहा था, फिर से स्क्रब हो रहा था। क्यों? मुझे लग रहा था कि नहीं, समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग विथ मी। तो मैं वापस आके डिसस्क्रब, और जो मेरे साथ सीनियर थे वो भी, उन्होंने भी मुझे 2 बार 3 बार 4 बार डिसस्क्रब कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने नहीं किया होगा ये सब तो मेरी कोई आदत बन जाती, मैं फिर इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहा था, ठीक है। इस चीज़ को आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है, प्रॉपर वे से आपको कैथेटराइजेशन करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी एक 2 स्टाफ होते हैं, एक स्क्रब होता है, एक फ्लोर होता है, फ्लोर स्टाफ। जो फ्लोर स्टाफ होता है ना, उसको हम बता देते हैं कि क्योंकि हमने अब एरिया देख लिया, हमने एक्सेस कर लिया, हम क्या करते हैं बार में हम बोलते हैं 12 नंबर का फोलिस खोल दो, 14 नंबर का खोल दो, 16 नंबर का खोल दो। ये है ना, ये 2 पैकिंग्स होती है। यहाँ से वो खोल लेगा ना, रख लेगा उसके हमारी ट्रॉली पे जो स्टेराइल होती है, उसके अंदर और एक कवर होता है जो हम खोल देते हैं, वो नहीं खोलता, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप ये ना करो कि उसने 14 नंबर बोल दिया कि आपने पूरे फटक से खोल दिया। आपको सिंपल यहाँ से इसको ऐसे करना है, सिंपल, और फिर हम अंदर से खुद निकालेंगे, अंदर स्टेराइल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा, और बनिए रहिए। अगले वीडियो में हम और एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे, और अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आप सुनना चाहते